जेवीएम एक पार्टी है उसको मिली और एक सीट राष्ट्रीय जनता दल को मिली। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने हमारे जो उम्मीदवार हैं चपरा में, उनके खिलाफ फ्रेंडली फाइट में एक आरजेडी के एक आदमी को टिकट देके सिंबल देके खड़ा कर दिया। मैंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी को कहा कि या तो मुझको उस तरह लड़ने दिया जाए सिंबल दे करके। प्रातःपाल जी पासवान जी से भी बराबर चर्चा होती रही मेरी, और जो वैसा नहीं है तो सुपौल में हमारी कांग्रेस की कैंडिडेट है रंजीत रंजन जी, पप्पू यादव जी की पत्नी, वो कांग्रेस की सिटिंग एमपी है। उनके खिलाफ आरजेडी के एक व्यक्ति को निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा करके आरजेडी ने उनको समर्थन किया है। मैंने कहा कि कांग्रेस के मैं निर्दलीय खड़ा होता हूं, कांग्रेस का समर्थन मुझको कर दीजिए। और मैंने 2 दिन पहले अपने अध्यक्ष को लिखा है कि हमको बहुत दिन पहले समर्थन की कोई आवश्यकता नहीं है। चुनाव पोलिंग का जब 2-4 दिन समय बच जाए तब हमको आप समर्थन की घोषणा कीजिएगा, क्योंकि मधुबनी के सारे कांग्रेस के लोग मेरा साथ दे रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को, सीपीआई को। सीपीआई ने मेरे नॉमिनेशन से पहले 5 दिन पहले से मेरा काम करना शुरू कर दिया, सिर्फ फोन पर बात करके। जितने उनके कैडर हैं विधिवत घोषणा नहीं की है अभी सीपीआई ने, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वो करेंगे। लेकिन उनके जितने कैडर हैं, कल उनके अंचल सचिव हैं प्रेमचंद झा जी बिस्पी के, कल मेरे साथ ही उन्होंने बैठ के मंच से भाषण किया और कहा कि सीपीआई ने ये मन बना लिया है कि हम शकील अहमद को समर्थन करेंगे। मैं डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। 16 तारीख को मेरा नामांकन था, डॉक्टर साहब से मेरा व्यक्तिगत संबंध है, हम मिलते रहे हैं। तो 16 तारीख को मेरा नामांकन था। मेरे नामांकन से पहले सुबह में सबसे पहला फोन उसको डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी ने किया और कहा कि शकील साहब, आप मधुबनी के और मिथिलांचल के मान और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप नॉमिनेशन फाइल कीजिए, आप लड़िए, हम पूरी मुस्तैदी से आपके साथ हैं। और जिन जिन लोगों का डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी से मेरी फोन पर कनेक्शन है, वो उनको फोन कर करके वो कह रहे हैं, वो मेरी मदद कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी आप सोचिए कि मैंने सब कुछ दांव पे लगा के चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया। हमारा गठबंधन क्यों हुआ था? हमारा गठबंधन इसलिए हुआ था, एक मकसद था और कोई दूसरा मकसद नहीं था। गठबंधन में 40 सीट है जैसे बिहार में, तो अगर गठबंधन नहीं होता तो 40 सीट पर कांग्रेस ही लड़ता। अगर गठबंधन नहीं होता तो लालू जी के पार्टी के उम्मीदवार 40 सीट पर लड़ते, तो और दूसरी पार्टी के लोग भी 40 सीट पर लड़ते। लेकिन गठबंधन पे कम से कम सीट पे इसलिए लोग मान जाते हैं कि मकसद एक होता है, और इस गठबंधन का एक मकसद था भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराना। इसी के लिए हमारा गठबंधन हुआ। और 3 अप्रैल, मैंने 4 अप्रैल को फैसला किया कि मैं आजाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ूंगा। अगर 3 अप्रैल को मुझसे कोई पूछता कि क्या आप कभी आजाद उम्मीदवार की हैसियत से चुनाव लड़िएगा, तो मैं कहता तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अब मेरी ये हैसियत हो गई कि मैं आजाद उम्मीदवार की हैसियत से चुनाव लड़ूंगा। क्या हुआ 4 अप्रैल को, जिसकी वजह से मुझको चुनाव लड़ने का फैसला। 4 अप्रैल को ही उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो गया, हम लोगों को पता चल गया कि कौन उम्मीदवार है। अगर ये टिकट लालू जी के पार्टी के किसी उम्मीदवार को मिला होता तो मैंने चुनाव लड़ना, मुझको चुनाव नहीं लड़ना था, मैं नहीं लड़ता चुनाव। अगर कांग्रेस के किसी उम्मीदवार को मिला होता तो मैं चुनाव नहीं लड़ता। अगर इस पार्टी के भी वीआईपी पार्टी नाम है ये दरभंगा के, लेकिन इस पार्टी के भी किसी ऐसे सियासी आदमी को, समाजी आदमी को, जिसको आप लोग जानते, उनको टिकट मिला होता तो मैं चुनाव नहीं लड़ा। जिस उम्मीदवार को टिकट दिया गया, उम्मीदवारी की उनके ऐलान हुआ और ये बात तय हो गई कि भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है वो घर बैठे चुनाव जीत जाएगा। उसको प्रचार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए कि जिस आदमी को कभी आपने शक्ल देखी, उस आदमी की कभी नाम सुना,
कभी मुखिया सरपंच भी वो व्यक्ति नहीं हुआ, और एकाएक एमपी का टिकट हुआ, वो भी दूसरे एक तरह से लोकसभा क्षेत्र के बाहर। दरभंगा जिला का और भी हिस्सा है इसमें, लेकिन लोकसभा क्षेत्र के बाहर जिनको कोई नहीं जानता है।